रीति रिवाज काफी सोच समझ कर बनाए गए। मैं मयंक से नहीं मिलूंगी, आई प्रॉमिस मौसी जी। लेकिन यही बात आंटी जी ऐसे क्यों नहीं समझा सकती थी? हर इंसान की अपनी एक रचना। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं तो मम्मी, वो हम एक्चुअली थोड़े थक गए हैं। ये इतनी गर्मी जो है। अच्छा, एक काम करो, गुंजन के साथ साथ हम तुम्हारी भी चंपी मालिश कर देते हैं। आ जाओ। नहीं मम्मी, बस एक बार सर तकिए पे गया ना तो 1 सेकंड में नींद आ जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया सुनो, आपको याद है ना, ताजे गेंदे के फूल की लड़ियां चाहिए, पीली और नारंगी दोनों। जी याद है, लेकिन आज ट्रक वालों की हड़ताल है। क्या मतलब है आपका? यानी कि हम ये बासी फूल लगा कर ही रखेंगे? चल जी, रहने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट आकाश जी, देखिए आपका ट्रक आया ना आया, हमें कुछ नहीं पता। शाम को हमें ताजे फूल लगे हुए दिखने चाहिए बस। भाई साहब आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ। आप प्लीज चाय पीजिए। आकाश जी, इसकी क्या जरूरत थी? आपने क्यों तकलीफ की, हम ले लेते। शैल जी आप नहीं लेती, गुंजन भी कह रही थी कि मौसी काम कर करके थक के चूर होने वाली। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर स्नेहा भी होती तो इतना काम नहीं करती जितना आप कर लेती। प्लीज प्लीज लीजिए। आकाश जी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमारी बहन की बात तो कुछ और ही थी, वो अपना काम करवाना जानती थी। Number you have called is currently not reachable. ये डिजाइनर कहाँ रह गई? Number you have called is currently not reachable. मौसी जी देखिए ना, डिजाइनर के यहाँ से कपड़े अभी तक नहीं आए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। अरे तुम आराम से बैठो, चिंता मत करो, डिजाइनर भी आ जाएगा, कपड़े भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, रचना कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। वो रही डिजाइनर की बच्ची। ये लीजिए आपके कपड़े, जस्ट आए। ये लड़की खुद तो पागल है, औरों को भी पागल करके रहेगी। बिल्कुल। एक मिनट भैया, ये क्या बनवा रहे हैं आप? हमने आपसे क्या कहा था? आलू की सब्जी, मसाले वाले चने और मिठाई में रबड़ी जलेबी चाहिए, तो ये क्या है? बहन जी, हमसे तो सूरन और आलू मटर के लिए बोला गया था। किसने कहा आपसे? समधन जी, हमने कहा था। वो क्या है ना कि मौसी जी ने लिस्ट पहले ही तैयार कर दी थी। उन्होंने सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में क्या बनेगा इस लिस्ट में लिख दिया है। आप बहुत बिजी थी ना, तो हम आपको बता नहीं पाए। हमें लगा कि हम खुद जाकर ये काम कर लेते हैं। ये लीजिए लिस्ट। शैल बेटा, लीजिए, मौसी जी भी आ गई। जरा सुनना। जी मौसी जी। बेटा तुमने घड़ी देखी है? क्यों, क्या हुआ? नाश्ते का टाइम बीत चुका है और हमारा क्या है कि नाश्ता जरा भी लेट हो जाता है ना तो हमें अटैक आ जाता है। अटैक? हार्ट अटैक? हाय दया, शिव 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 शिव। अरे शुभ शुभ बोलो। हार्ट अटैक आया हमारे दुश्मनों को। अरे हमें तो वो क्या कहते हैं, एसिडिटी का अटैक आ जाता है भूख के मारे। अच्छा अच्छा। अरे ये चाय तुम हमारे लिए लाई थी? संगीता, अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक काम कर दो ना, सीमा के लिए थोड़ी सी चाय बना दो। दीदी वो क्या है ना, हम बना देते दीदी, पर हमें ना जरा टेलर के यहाँ जाना था ब्लाउज की ट्रायल के लिए।
अगर नहीं गए ना दीदी तो समय पे हमारा ब्लाउज नहीं बन पाएगा। तो वैसे दीदी हम आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, हम आकर बना दें? कोई बात नहीं, हम बना देंगे। ठीक है। दीदी जब आप चाय बना ही रही हैं तो 2 कप बना दीजिए ना। डोलू के पापा वो भी घर पर है। क्यों नहीं, बना देंगे। इस ड्रेस की कोई फिटिंग ही नहीं है, एकदम लूज है। अब जल्दबाजी में करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो रचना? विहान के बारे में ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कल रात को रो रही थी ना रचना? गुस्सा थी मयंक से क्योंकि उसने विहान को मारा, राइट? नहीं नहीं गुंजन, कुछ भी मत बोलो। झूठ, मुझसे भी और अपने आप से भी। मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो क्योंकि धीरे धीरे विहान तुम्हारे दिल के अंदर घुस गया। ये है मेरा और मेरी बहन रचना का कमरा। दिस इज रियल नाइस। शादी के बाद बस एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है। That's really cool. No adjustment problems then, huh? This is good. Really, गुंजन यार, you are damn lucky, है ना? मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। You know, मैं उस लड़के से शादी करने जा रही हूँ जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। अरे हम खड़े क्यों हैं? चलो बैठो बैठो, सिट सिट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, बैठो। अच्छा सुनो, मुझे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है। हाँ, कल रात को ना मैं एक ऐसी बात कर रहे थे तो उसने कहा कि हनीमून पे हम लोग पेरिस जाएंगे। अब उसको छेड़ने के लिए ना मैंने ऐसे ही कह दिया कि उसको वहां बहुत बचकर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंच गर्ल्स बहुत हॉट होती है। पता है उसने क्या कहा? कि जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे किसी और लड़की को देखने या समझने की कोई जरूरत नहीं है। That's so romantic ना? You know what? तुम्हें पति नहीं भक्त मिल रहा है, भक्त। You bet. अच्छा सुनो, तुम लोग यहीं बैठो, मैं ना ये ड्रेस ट्राई करके दिखाती हूँ, बताना मुझे कैसा लगा, ओके? You know what, guys? गुंजन बहुत लकी है और मयंक गुंजन को बहुत प्यार करता है। I can see that, यार। मेरे पास एक प्लान है, थोड़ा मस्ती करने का, लेकिन गुंजन को कोई नहीं बताएगा। Come on, come on, come on. Yes. See. तुम सबके लिए नाश्ता। अच्छा और रचना तुम आ गई, जल्दी से रख के आओ। एक प्लान बताना, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं, आपको आना पड़ेगा। हाँ, ओके ठीक। हेलो चाचा जी, कैसे हो? हेलो, बहुत बढ़िया हूँ, बताओ। चाचा जी आपसे एक हेल्प चाहिए थी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक्चुअली चाचा जी, हम मयंक के लिए ना बैचलर पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों के होने का यही तो फायदा होता है। लेकिन चाचा जी एक प्रॉब्लम है, कहाँ करे यही नहीं पता। ओहो, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, हम सब अरेंज कर देंगे। वैसे ये बताओ, तुम्हें पार्टी में चाहिए क्या क्या? शराब, कबाब, शबाब भी है? क्या बात है चाचा जी, सब जानते हैं। भाई तो हम भी पार्टी में इनवाइटेड है ना? अरे यार, हम में और मयंक में ज्यादा एज गैप नहीं है। हम लोग चाचा भतीजा कम है और दोस्त ज्यादा है। वो क्या कहते हो तुम लोग? कूल दोस्त, कूल दोस्त। ओके चाचा जी, देन आप भी इनवाइटेड है। कूल दोस्त। ओह, पार्टी हो रही है, हम भी जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।